हेलो एवरीवन। एज वी नो कि बहुत से ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां हमें क्लास 6 to 10th के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम ये सब पढ़ तो चुके हैं, पर बाय द टाइम ये चीज़ें हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 6 to 10th साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6, दैट इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। एज वी ऑल नो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में अलग अलग तरह की फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं। नॉट ओनली इन आर डे टू डे लाइफ, अगर हम प्लेस टू प्लेस भी बात करें तो ये फूड आइटम्स वेरी कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ इंडिया में हम दाल, चावल, चपाती इस तरह की फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं, और अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाएं तो वहाँ इडली, डोसा, सांबर इस तरह की फूड आइटम्स कंज्यूम की जाती है। अब ये जो हमारी डिशेस हैं, इन्हें हम अलग अलग तरह की फूड आइटम्स को आपस में मिक्स करके तैयार करते हैं। इन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स को जिससे एक पर्टिकुलर डिश तैयार की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मीन्स वेरियस फूड आइटम्स used to prepare a dish। एक पर्टिकुलर डिश बनाने के लिए हमें जिन अलग अलग फूड आइटम्स की जरूरत होती है उन्हें ही हम उस पर्टिकुलर डिश के इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दाल बनानी है तो हमें किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी? हमें चाहिए ऑयल, वाटर, स्पाइसेस, दाल। अब स्पाइसेस भी हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि दाल बनाने के लिए हमें किन स्पाइसेस की जरूरत है? टर्मरिक, चिली, गार्लिक, एक्सेट्रा। उसी तरह अगर हमें चपाती बनानी है तो हमें किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है? आटा, पानी। इन इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करके हम एक पर्टिकुलर डिश तैयार कर लेते हैं जिसे हम चपाती या रोटी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं या ये फूड आइटम्स हैं, इनके सोर्सेस क्या है, हमें ये किन सोर्सेस से ये फूड आइटम्स मिलती हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ फूड। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो हमारे पास टू मेन सोर्सेस हैं, प्लांट्स एंड द सेकेंड वन इज एनिमल्स। प्लांट्स में भी हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से अलग अलग तरह की फूड आइटम्स हमें मिलती है, और एनिमल्स में एनिमल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स, उनको हम फूड आइटम्स की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। अब प्लांट्स को एज अ सोर्स ऑफ फूड पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि प्लांट के वेरियस पार्ट्स कौन से होते हैं जिससे हमें अलग अलग तरह की फूड आइटम्स मिलती हैं। इस पिक्चर में अगर हम देखें, ये सॉइल है। सॉइल के ऊपर प्लांट का कुछ पार्ट होता है और कुछ पार्ट प्लांट का सॉइल के नीचे होता है। अगर हम सॉइल के ऊपर वाले पार्ट की बात करें, सो दिस इज द स्टेम। स्टेम मीन्स तना। ये प्लांट का स्टेम है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा प्लांट में फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, फ्रूट्स के अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं। उसके अलावा लीव्स होती हैं प्लांट में। अब प्लांट का एक ऐसा पोर्शन जहां उसके स्टेम से एक ब्रांच कनेक्टेड होती है उसे हम नोड कहते हैं, और टू नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। ये जितना भी पोर्शन है जो सॉइल के ऊपर है प्लांट का, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। उसी तरह सॉइल के नीचे प्लांट की रूट्स होती हैं। रूट्स भी हमारे पास अलग अलग तरह की होती हैं। मेनली हमारे पास प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट होती है। जो ये मेन रूट है प्लांट की, इसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और इससे जो छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं उन्हें हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है जो सॉइल के नीचे एग्जिस्ट करता है, इसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। तो ये थे वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हम देखेंगे कि जो ये वेरियस पार्ट्स हैं प्लांट के, इनसे हमें कौन कौन सी फूड आइटम्स मिलती है। तो सबसे पहले हम प्लांट के कौन से पार्ट की बात करेंगे? रूट। तो रूट की फॉर्म में हमें कौन कौन सी फूड आइटम्स मिलती हैं? कैरेट, रेडिश,
बीट रूट एक्सेट्रा। ये जो फूड आइटम्स हैं ये प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ रूट होती है। अब उसके बाद सेकंड हम देखते हैं स्टेम। ऐसी कौन सी फूड आइटम्स हैं जो प्लांट के स्टेम से हमें मिलती हैं या प्लांट में स्टेम की फॉर्म में होती है? वो है हमारे पास पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। ये सभी फूड आइटम्स प्लांट में एक तने की फॉर्म में होती है। थर्ड पार्ट है हमारा फ्रूट। फ्रूट तो हमें पता है कि प्लांट से हमें एज अ फ्रूट कौन कौन सी फूड आइटम्स मिलती हैं। एप्पल, मैंगो, टोमेटो, चिली। ये सभी फूड आइटम्स प्लांट में एक फ्रूट की फॉर्म में ग्रो करती है। फोर्थ है हमारे पास लीफ। अगर हम देखें कि हमें लीफ की फॉर्म में कौन कौन सी फूड आइटम्स मिलती हैं तो उसमें हमारे पास आ जाता है लेट्यूस, स्पिनेच, पालक भी कहते हैं जिसे हम, कैबेज। ये सभी लीफ की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं प्लांट पे। अब ऐसी कौन सी फूड आइटम्स हैं जो प्लांट में एज अ फ्लावर ग्रो करती हैं और हम उन्हें एज अ फूड आइटम कंज्यूम करते हैं? कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, सनफ्लावर एक्सेट्रा। ये सभी फूड आइटम्स प्लांट में एज अ फ्लावर ग्रो करती है। उसके बाद वी हैव सीड्स। फ्रूट के अंदर जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं उसको भी हम एज अ फूड आइटम कंज्यूम करते हैं। अब अलग अलग तरह के सीड्स हैं जैसे कि पीस, मटर, कॉर्न, बीन्स। हमारे पास अलग अलग तरह की बीन्स होती है जैसे राजमा, अलग अलग तरह की दालें, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। इन फूड आइटम्स को हम एज अ सीड कंज्यूम करते हैं। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स हैं वो बहुत सारी हमारी फूड आइटम्स के सोर्स हैं। तो ये हमने एग्जांपल्स देख लिए। उसके बाद अब हम अपनी जो नेक्स्ट सोर्स है फूड का, एनिमल्स, उस पे आते हैं। एनिमल से हमें कौन कौन सी फूड आइटम्स मिलती हैं? एनिमल को हम एज अ फूड आइटम कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीट, फिश मीट एक्सेट्रा। और उसके अलावा एनिमल से हमें अलग अलग तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि मिल्क से ही हमारा बनता है कर्ड, बटर, घी, चीज, क्रीम एक्सेट्रा। तो एनिमल के जो वेरियस प्रोडक्ट्स हैं वो भी सोर्स है हमारी फूड आइटम्स का। अगर हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में बोलें तो बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम एक से ज्यादा पार्ट्स को भी एज अ फूड आइटम कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी विल टॉक अबाउट मस्टर्ड, सरसों, तो सरसों के जो सीड्स होते हैं, बीज, उनसे हम ऑयल बनाते हैं। और सरसों मस्टर्ड के जो लीव्स होती हैं उसको हम एज अ वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं, सब्जी बनाते हैं हम उसकी। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं हमारे पास जिनके एक से ज्यादा पार्ट्स को हम एज अ फूड आइटम कंज्यूम करते हैं। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होता है? स्प्राउट्स होते हैं हमारे जर्मिनेटेड सीड्स। जर्मिनेटेड सीड्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंकुरित बीज। इफ वी विल टेक अ बोल ऑफ चना या फिर मूंग की दाल और अगर हम उसे पानी में डिप करके रखें फॉर अ डे, उसके बाद उसके पानी को उससे अलग करके उसे एक गीले कपड़े में रैप करके रखें फॉर सम आवर्स, तो हम देखते हैं कि उसमें से व्हाइट कलर का पार्ट ग्रो कर जाता है। इट मीन्स कि वो जो हमारी दाल थी वो जर्मिनेट हो चुकी है, अंकुरित हो चुकी है। तो इसे ही हम स्प्राउट्स कहते हैं। इसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट फूड आइटम है दैट इज हनी। हनी हमें कहाँ से मिलता है? इट इज मेड बाय बीज। और मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं? दे कलेक्ट द स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर्स, और इस स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर को ही हम कहते हैं नेक्टर। तो मधुमक्खियां फूलों का जो नेक्टर होता है उससे हनी तैयार करती है।
हनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड आइटम। ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखता है। तो जिस तरह हमने देखा कि प्लांट के वेरियस पार्ट्स से हमें अलग अलग फूड आइटम्स मिलती हैं, उसी तरह जो स्पाइसेस हैं, मसाले, वो भी हमें प्लांट की अलग अलग पार्ट्स से मिलते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे कौन से स्पाइसेस हैं जो प्लांट में एज अ सीड ग्रो करते हैं। सो वी हैव फेनल, मस्टर्ड, ब्लैक पेपर एक्सेट्रा। ये ऐसे स्पाइसेस हैं जो प्लांट में एज अ सीड ग्रो करते हैं। सेकेंड वन, एज अ फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल चिली, जो मिर्च होती है वो प्लांट में एज अ फ्रूट ग्रो करती है। थर्ड वन इज बार्क। बार्क मीन्स जो पौधे की छाल होती है उसकी फॉर्म में हमें कौन से मसाले मिलते हैं। सो दिस इज सिनेमन। सिनेमन को हम हिंदी में दालचीनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लावर बर्ड। जो पौधे की कली होती है उसकी फॉर्म में कौन सा मसाला हम पौधे से प्राप्त करते हैं, दैट इज क्लोव। क्लोव मीन्स लौंग। द नेक्स्ट वन इज स्टिग्मा। प्लांट के फ्लावर का ही एक पार्ट होता है स्टिग्मा, उसकी फॉर्म में हमें मिलता है सैफरन। सैफरन मीन्स केसर। उसके बाद आती है रूट्स। ऐसे मसाले जो किसी प्लांट में एज अ रूट ग्रो करते हैं, उसके एग्जांपल्स हैं टर्मरिक, जिंजर, हल्दी, अदरक। जो ये मसाले हैं ये प्लांट में एज अ रूट ग्रो करते हैं। द लास्ट वन इज रेजिन। रेजिन की फॉर्म में हमें प्लांट से कौन से स्पाइसेस मिलते हैं, तो दैट इज एसाफोटिडा मीन्स हींग। अब हम देखेंगे कि धरती पे जो अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमन बीइंग हो, उनको उनकी फूड हैबिट के बेसिस पे हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स, सेकेंड वन इज कार्निवोर्स, थर्ड वन इज ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स को ही हम शाकाहारी भी कहते हैं, कार्निवोर्स को मांसाहारी कहते हैं, ओमनीवोर्स को सर्वाहारी कहते हैं। हर्बीवोर्स में हमारे वो स्पीशीज आती हैं जो कि प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को ही एज अ फूड कंज्यूम करती हैं। कार्निवोर्स में हमारे वो एनिमल्स आते हैं जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को एज अ फूड आइटम कंज्यूम करते हैं। ओमनीवोर्स में हमारे पास वो एनिमल्स आते हैं जो प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को भी फूड आइटम की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। ऑल्सो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का जो मांस है उसको भी एज अ फूड आइटम कंज्यूम करते हैं। हर्बीवोर्स में जो हमारे पास एनिमल्स आते हैं वो प्लांट्स और जो प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स होते हैं उनको ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे काऊ, शीप, गोट, डियर एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज कार्निवोर्स, मतलब वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल के फ्लैश को अपनी फूड आइटम के रूप में कंज्यूम करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं लायन, टाइगर, वुल्फ, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। ओमनीवोर्स में हमारे पास वो स्पीशीज आती हैं, वो एनिमल्स आते हैं जो प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट्स को भी एज अ फूड आइटम कंज्यूम करते हैं और दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को भी एज अ फूड आइटम कंज्यूम करते हैं। उसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, crow, house sparrow, etc. This was all about this chapter. इस चैप्टर में हमने पढ़ा फूड आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड आइटम्स के बारे में, और ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट हम डिफरेंट एनिमल्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। That's all for this video. Thank you so much.